हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस यूट्यूब सीरीज में मैं आपको ऑटोकैड की बहुत महत्वपूर्ण चीज डायमेंशन स्टाइल की डायलॉग बॉक्स की हर एक सेटिंग को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सारे के सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो यार वीडियो को पहले ही लाइक कर दो, इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहे आप इस वीडियो में एंड तक। तो जब भी हम कोई न्यू ड्राइंग बनाते हैं, सबसे पहला काम होता है हमारा यूनिट सेट करना। यूनिट सेट करने का शॉर्टकट की होता है यू एन एंटर। यहाँ से हम यूनिट टाइप सेट कर सकते हैं, आर्किटेक्चर, डेसिबल, जो भी करना हो। मैं डेसिमल सेलेक्ट कर देता हूँ, डेसिमल का सेट आता है मिलीमीटर। ओके, फिर हम खोलते हैं डायमेंशन स्टाइल। डायमेंशन स्टाइल का शॉर्टकट होता है डी एंटर। यहाँ से मॉडिफाई करें। डायमेंशन स्टाइल को समझने से पहले हम कुछ चीज समझते हैं कि डायमेंशन लाइन में हमारा क्या क्या होता है। डायमेंशन लाइन में जो ये पार्ट होता है वो हमारा होता है एक्सटेंशन लाइन। ये हमारा होता है डायमेंशन लाइन। ये होता है डायमेंशन टेक्स्ट। ये होता है डायमेंशन का एरो या सिंबल वगैरह। तो चलिए एक एक करके हम चीजों को समझते हैं। पहले आता है लाइंस। लाइंस में आता है डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन में आता है ये कलर। कलर से हम जो भी कलर में सिलेक्ट करना हो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अगर बाय लेयर रहेगा तो हमने लेयर में सेट कर रखा हो कलर, वो शो करेगा इसमें। उसके अलावा कोई लेना है तो हम यहाँ सेट कर देते हैं। यहाँ पे आप डिस्प्ले बॉक्स में दे सकते हैं। ज़्यादातर चेंजेस आपको यहाँ पे देखने से पता लग जाएंगे। तो ये होता है कलर। लाइन टाइप से हम अपने टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की लाइन चाहिए हमें, हिडन लाइन चाहिए, डैश लाइन चाहिए, जोन सी भी लाइन चाहिए। अदर्स में जाएंगे, यहाँ पे हमारे जितनी भी लाइन शो करेंगे वो हम ले सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी लाइन्स होती हैं। अगर आपको यहाँ शो नहीं कर रहे हैं लाइन, तो आप लोड पे जाएंगे। यहाँ से हमें जोन सा भी आपको लेना हो वो ले सकते हैं। ये मैंने ये लिया। ओके, यहाँ शो कर देगा। यहाँ पे फिर अब आप चूज़ कर सकते हैं लेना हो। यहाँ पे वो आपका डैश लाइन आ गया। ओके, यहाँ से हम अपना लाइन टाइप चूज़ कर सकते हैं। फिर आता है लाइन बेड। लाइन बेड में हमें कितनी पतली है कितनी मोटी हमें लाइन चाहिए, हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से लेने के बाद अगर आपको यहाँ शो नहीं करेगा, यहाँ डायरेक्टली आपको शो नहीं करेगा, उसके लिए यहाँ पे एक सेटिंग आती है लाइन टाइप की। जैसे ही आप सेटिंग को खोलेंगे तब वो आपको शो करेगा लाइन वेट। अगर आपको यहाँ नहीं शो कर रही है तो यहाँ से आप कोने में यहाँ आता है लाइन टाइप का, ये आपको ऑफ होगा। इसको आप ऑन कर लेंगे तो आपको यहाँ शो कर जाएगा। मैं फिर से आता हूँ डायमेंशन स्टाइल पे। फिर आता है बेसलाइन स्पेसिंग। बेसलाइन स्पेसिंग मतलब होता है दो डायमेंशन के बीच की डिस्टेंस। यहाँ पे मैं 3 एंटर कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने स्केल ले रखा है 10। यहाँ जितना भी स्केल ले रखा होगा उतने टाइम्स हमारी जो है डायमेंशन टेक्स्ट वगैरह सब उसी हिसाब से एडजस्ट होंगी। बेसलाइन स्पेसिंग ले रखी है मैंने 3। तो इन दो लाइन की स्पेसिंग की डिस्टेंस होगी। पहले मैं दो डायमेंशन ले लेता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है इन दो डायमेंशन लाइन के बीच की डिस्टेंस, हमने बेसलाइन स्पेस ले रखी थी 3 और स्केल था 10, यानी 10 इंटू 3 30 का डिस्टेंस होना चाहिए था, जो कि 30 शो कर गया। ये होता है बेसलाइन स्पेस। फिर आता है सरप्लस। सरप्लस मतलब होता है कि इसमें एक तरफ की डायमेंशन लाइन हट जाएगी, हाइड हो जाएगी। डायमेंशन लाइन 2 पे क्लिक करेंगे तो दूसरी साइड की डायमेंशन हट जाएगी। जिस साइड से हम डायमेंशन लेनी स्टार्ट करेंगे वो डायमेंशन 1 होगी, और जो दूसरी साइड होगी वो डायमेंशन 2 होगी। मैं दिखाता हूँ आपको। समझ लो मैंने डायमेंशन ली। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है। सरप्लस डायमेंशन 1 पे क्लिक करेंगे, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, तो ये इस साइड वाली डायमेंशन लाइन हाइड हो जाएगी। अगर हम डायमेंशन 2 वाली डायमेंशन लाइन 2 पर भी क्लिक करेंगे तो दूसरी साइड वाली डायमेंशन लाइन हाइड हो जाएगी। फिर आता है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन जो होती है वो ये वाली लाइन होती है। ये होता है डायमेंशन लाइन, ये होता है टेक्स्ट, ये होता है एक्सटेंशन लाइन। तो एक्सटेंशन लाइन कलर चेंज करना है तो यहाँ से हो जाएगी। देखो ये येलो कलर येलो हो गई। जो सा भी कलर करना है वो हम कर सकते हैं। फिर आता है लाइन टाइप एक्सटेंशन 1। वही सेम चीज होती है, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा लाइन टाइप एक्सटेंशन 1 होगी, और दूसरी साइड वाली होगी वो लाइन टाइप एक्सटेंशन 2 होगी। अगर लाइन टाइप एक्सटेंशन 1 की हमें लाइन टाइप चेंज करना है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये लाइन टाइप एक्सटेंशन 2 का होगा। ये लाइन वेट होता है, यहाँ से हम लाइन वेट चेंज कर सकते हैं। इसमें भी सेम सरप्लस, अगर हम एक्सटेंशन 1 का सरप्लस करेंगे तो 1 वाली एक्सटेंशन लाइन हट जाएगी। जैसे एक्सटेंशन लाइन 2 का करेंगे सरप्लस तो सेकंड साइड वाली हट जाएगी। एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन का मतलब क्या होता है, ये मान लो ये डायमेंशन लाइन है। डायमेंशन लाइन के पॉइंट से कितनी आगे तक हमें एक्सटेंशन लाइन लेके जानी है। समझ लो यहाँ पे मैं 1 करता हूँ। मैं राउंड नंबर ले रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। मैंने अभी 1 लिया, और यहाँ जैसे कि आपको ये स्केल 10 दे रखा है, ये मैं हमें चेंज नहीं करूंगा, ये हमेशा 10 ही रहेगा। मैं इसको 10 के हिसाब से कर रहा हूँ ताकि राउंड में नंबर आएगा। 1 इंटू 10 यानी कि 10। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैं एक बार नाप के दिखाता हूँ आपको। इस पॉइंट से इसके एंड पॉइंट 10 है। 10 बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, ठीक है। फिर आता है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन।
ये भी मैं एक कर देता हूँ। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन मतलब होता है जो एक्सटेंशन लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन जिस पॉइंट से हम मार्क करेंगे, समझ लो मैंने यहाँ से मार्क करा है, यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एक्सटेंशन लाइन से हमारे ओरिजिन ओरिजिन मतलब जिस पॉइंट को हमने सेलेक्ट करा है, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। अब हमारा ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी जो हमारा सिलेक्टेड पॉइंट है ये एक्सटेंशन लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है। मैंने लिया था 2, यहाँ पे 20 आना चाहिए, 20 आ गया। ये होता है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। फिक्स लाइन एक्सटेंशन मेटल लाइन होता है, ये देखिए सबसे ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजिंग होती है, ये लोग पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि बाकी चीज़ों में क्या होता है, बाकी चीज़ तो लगभग ऑलमोस्ट शो कर रही होती है तो लोग पकड़ लेते हैं कि ये क्या मतलब है क्या नहीं मतलब। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ अटकते हैं, इसका मतलब लोगों को समझ में नहीं आता, ये हो तो रहा है कुछ ना कुछ चेंजेस तो हो रहा है बट आखिर किस पेस पे हो रहा है वो नहीं समझ पाते, तो मैं ये आपको इस चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ आज। मान के चलो मैंने यहाँ पे लेंथ ले ली 2। अब यहाँ पे लेंथ ली हमने 2, टेंशन बियॉन्ड डिमलाइन ली 1, इन दोनों को मिला के हुई टोटल 3। हमारी मैक्सिमम लेंथ 3 तक जा सकती है। यहाँ से मैं साइड डायमेंशन को हटा देता हूँ। मैंने डायमेंशन ली, एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। हमारा ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन है 2, मैं 1 ले लेता हूँ। हमारा एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लेंथ है 1 और लेंथ है 2, इन टोटल हमारी जाएगी 3। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन है 1, हमारी डायमेंशन ली, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन 1 थी, हमारा एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लेंथ थी 1, टोटल हमारी लेंथ होनी चाहिए एक्सटेंशन लाइन की 3। चलो अब नापते हैं। चलो नापते हैं। एक्चुअली ये एग्जैक्ट पॉइंट पकड़ नहीं पा रहा है तो इसलिए अप्रोक्स में दिखा रहा है, और ये 30 जाएगी। वहाँ से एक लाइन लेता हूँ, चाहे मैं कितना भी ऊपर ले जाऊँ इसको, मैक्सिमम जो इसकी लाइन की लेंथ रहेगी वो 3 ही रहेगी। हाँ अब आ गया एग्जैक्ट। तो ये था हमारा फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन। क्लियर दोस्तों। फिर आता है सिंबल एंड एरो में। एरो मत होते हैं, ये इसका ये एरो है, इसको बोलते हैं एरो हेड। यहाँ पे हम जो सा भी जिस तरह का भी हमें एरो लेना है वो ले सकते हैं, ओपन ओब्लिक कोई सा भी, ऐसी सेकंड वाले ले सकते हैं। और जैसे हमने अगर सेकंड वाला छेड़ दिया तो अब ये दोनों अलग अलग हो गए। अब हमें अलग अलग जो भी चूज करने पड़ेंगे, अब एक साथ चूज नहीं होंगे, हमें अलग अलग चूज करने। स्टार्टिंग में वो एक बार ऑप्शन देता है कि एक बार चूज कर लो, जैसे हमने अगर सेकंड वाला अगर छेड़ दिया ना एक बार तो वो दोनों हिल जाते हैं, फिर हमें मैनुअली अलग अलग दोनों को करना पड़ेगा, इसको भी सेट करना पड़ेगा, इसको भी सेट करना पड़ेगा। फिर आता है लीडर, ये लीडर का एरो ऐड होता है। अब ये क्लोज्ड फील्ड बन रखा है, मैं इसे डॉटेड में कर देता हूँ, फिर मैं आपको लीडर बना के दिखाता हूँ। लीडर का शॉर्टकट क्या होता है, QLE। लीडर का एरो हमने ये चूज करा था तो ये आ गया। आप इस वीडियो को एक दो बार और देख लेना, तब आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। फिर है एरो साइज, एरो को हम जो भी साइज लेना हो वो ले सकते हैं। इसको दोबारा से फील्ड में कर देता हूँ। टू का एरो साइज है, एरो साइज 2 मतलब इसके एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट का डिस्टेंस 2 है। फिर है सेंटर मार्क, सर्कल या आर्क का सेंटर होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। अगर हम नन पे कर देंगे तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। अगर हम मार्क कर देंगे, सेंटर मार्क को दिखाना है तो पहले आपको फिर से यहाँ पे डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सिस लाइन को ऑफ करना पड़ेगा। कोई एक चीज काम करती है, तो ड्रॉ डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सिस लाइन काम करेगी या सेंटर मार्क काम करेगा। यहाँ से हम ऑफ कर देंगे, सेंटर मार्क काम करेगा। अभी नन लिखा है, नन मतलब कोई मार्क नहीं आएगा। जैसे हम इसको मार्क कर देंगे, इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। सेंटर मार्क के लिए आपको जो, जैसे समझ लो ये सर्कल है, ये शो कर गया। सेंटर मार्क के लिए आपको जो डायमेंशन लेनी पड़ेगी, अगर आप डायमेंशन को अंदर ले लोगे तो सेंटर मार्क नहीं होगा। आपको उसके लिए आपको सर्कल या आर्क से बाहर की तरफ लेनी पड़ेगी डायमेंशन, तब जाके सेंटर मार्क होगा। फिर आता है लाइन। लाइन मतलब होता है सेंटर मार्क के बाद जो जो लाइन बन रही है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको अगर शो कराना है तो लाइन पे टिक। अभी लाइन 2, इसका मतलब क्या हुआ है, लाइन 2 का मतलब हो गया है, मैं एक बड़ा सर्कल बनाता हूँ,
मैंने डायमेंशन ली DRA, जो लाइन थी उसकी लाइन की डायमेंशन जो 2 दिखा रहा था, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी कम रहेगी और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी सेम रहेगी और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी 20 रहेगी। ये तीनों रिप्रेजेंट करता है। ये तो हमारा 100 mm का सर्कल था, तो इसमें तीनों चीज शो करेगी। मैं 20 का सर्कल लेता हूँ, यहाँ पे मैं रेडियस डायमेंशन लेता हूँ। अब इतनी जगह ही नहीं थी इसके पास कि ये आपको लाइन शो करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइन आपने नहीं ली, एक्चुअली क्या है, आपने रेडियस इतना छोटा ले रखा है उसमें लाइन शो कर ही नहीं पाएगी, उसको इतनी जगह ही नहीं मिलनी है कि वो लाइन शो कर पाए। कि पहला काम होता है सेंटर मार्क करना, उसको सेंटर मार्क के बाद अगर कोई डिस्टेंस बचे तब वो लाइन शो करता है। अब इसमें यहाँ सर्कल पर डिस्टेंस ही नहीं बची है कि वो लाइन शो कर दे। मैं एक और दिखाता हूँ आपको। अब मैं लेता हूँ रेडियस 40, अभी भी नहीं शो कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है, उसका रीजन है, देखो 20 इसको ऐसे चाहिए और 20 गैप चाहिए। ये 40 का लिया है यानी 20 है और 20 का ही गैप। अब मैं एक सर्कल लेता हूँ और रेडियस लेता हूँ 42, दोबारा डायमेंशन लेता हूँ। अभी देखो, आप नोटिस करो इसको, अभी 40 था तो ये नहीं लिया, अब 42 मिल गया, यानी कि 20 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, 20 यहाँ तक की डिस्टेंस, बची भी जो है वो 2 है और उसके बाहर जो जितनी भी होगी वो 20 होगी। जगह मिलती है तो वो बता देता है, अगर जगह नहीं मिलती तो वो हटा देता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दो। मैं आपको इतना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ तो यार एक लाइक तो बनता है, और कमेंट भी करो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। फिर आता है देख डायमेंशन। ये डायमेंशन रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हो। उसमें काफी सारे डायमेंशन के बारे में मैंने बताया। ये सारे टर्म्स मैंने कहीं ना कहीं यूज करे हैं। बेसलाइन स्पेसिंग क्या होती है, डायमेंशन ब्रेक क्या होता है। तो ये डायमेंशन ब्रेक होता है उसके अंदर, ये उसकी ब्रेक की डिस्टेंस है। फिर आता है आर्क लेंथ सिंबल। जो आर्क लेंथ का सिंबल होता है वो बगल में जाना है, टेक्स्ट के ऊपर आना है या नहीं करना है, ये उसके लिए होता है। जब आप आर्क डायमेंशन लेंगे तो उसमें शो कर जाएगा। फिर आता है रेडियस जॉक डायमेंशन। ये भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि क्या मतलब है इसका। रेडियस जॉक डायमेंशन होता है, जब हम जॉक करके डायमेंशन लेते हैं किसी सर्कल की, आर्क की। अभी जैसे 45 सेट है, मैं एक आपको सर्कल का जॉक करके डायमेंशन देता हूँ। इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। उसके लिए मैं एक नाप को बताता हूँ आपको यार। इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैं इसको 30 कर देता हूँ। दो एंगल चेंज करने से पुराने वाली डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हमें जो मिलेगी वो 30 मिलेगी। दोबारा से इस पर डायमेंशन लेता हूँ। मैंने लाइन ड्रॉ करी इसके ऊपर। ये 30 आ गया। ये था हमारा जो एंगल। अगर आपको इन कमांड्स के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इन कमांड्स को डिटेल में कवर अप किया है। फिर आता है लीनियर जॉक डायमेंशन। लीनियर जॉक डायमेंशन होता है जो हम लीनियर डायमेंशन में जॉक करके डायमेंशन देते हैं, उस जॉक डायमेंशन की लेंथ। जैसे यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ और ये जो 1 है इसकी हाइट, ये टेक्स्ट हाइट के मल्टीप्लिकेशन पे होती है। टेक्स्ट हाइट हमारी है 1.5 और ये है 1, यानी कि 1.5 इंटू 10, 10 का स्केल चल रहा है। यहाँ पहले मैं एक डायमेंशन ले लेता हूँ। अब मैं इसको जॉक करता हूँ, मैंने यहाँ पे जॉक कर दी। ये है 15। हमारी टेक्स्ट हाइट थी 1.5, ये हमने लिया था 1, 1 इंटू 1.5 यानी कि 1.5, और हमारा स्केल जो था वो 10 का था, जो कि 15। इसमें अगर आप कोई चीज़ ही बढ़ाओगे, टेक्स्ट हाइट या ये जॉब हाइट फैक्टर बढ़ाओगे, तो लीनियर जॉब डायमेंशन की लेंथ बढ़ती रहेगी। क्लियर दोस्तों। फिर आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट स्टाइल क्या होता है, टेक्स्ट लिखते हैं उनकी स्टाइल को भी करने के लिए एनोटेटिव पे करेंगे, तो एनोटेटिव पे भी कुछ सेटिंग होती है, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं एनोटेटिव की। हमारा ये स्टाइल है, स्टैंडर्ड का हमारा ये स्टाइल है। जो भी आपको स्टाइल लेना हो ये आप ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे चेंजेस करते रहेंगे वो आपको शो करता रहेगा। आप टेक्स्ट का कलर, यहाँ टेक्स्ट का कलर ले सकते हैं। जैसे मैंने रेड ले लिया तो रेड आ गया, येलो है येलो आ गया। अभी फिल कलर होता है, जो फिल कलर होता है जो पीछे का बैकग्राउंड कलर है उसको फिल करने के लिए हमने, अभी आप मैं नॉर्मल कर देता हूँ, ये रेड शो कर रहा है आपको, येलो कलर येलो आ गया।
टेक्स्ट की जो हाइट होती है वो टेक्स्ट हाइट होगी। फ्रैक्शनल वाली हाइट होती है, अभी फ्रैक्शनल होने का कोई हमें डेसिमल दे रखा है, डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होता, उसके लिए हमें अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। जो ये फ्रैक्शनल वाली हाइट होती है ना, इसका फैक्टर होता है, अगर 1 ले रखा है तो टेक्स्ट हाइट जितनी आएगी, अगर हम 2 कर देंगे तो इससे डबल हो जाएगी। ये था ड्रॉ फ्रेम टेक्स्ट, टेक्स्ट के अराउंड में फ्रेम बन जाएगा। फिर ये वर्टिकल, इसमें टेक्स्ट जो होता है अब करना तो अब हो जाएगा, आउटसाइड में आउटसाइड आ जाएगा। आउटसाइड मतलब होता है जैसे हमने डायमेंशन ली, डायमेंशन के बाहर की तरफ, जैसे मतलब मैंने अभी आउटसाइड की, जैसे कि हटा देता हूँ, डायमेंशन ली मैंने, ये डायमेंशन मैं इस तरफ दे रहा हूँ तो ये मेरा आउटसाइड हो गया, बाहर की तरफ ऊपर की तरफ हो गया। नीचे दे रहा हूँ तो नीचे की तरफ बाहर क्या हो गया, डायमेंशन लाइन के नीचे। ऐसी हॉरिजॉन्टल में भी, हॉरिजॉन्टल में मैं इधर कर रहा हूँ तो राइट साइड का जो बाहर वाली साइड होगी राइट साइड, अगर मैं लेफ्ट पे करूँगा तो लेफ्ट साइड के बाहर वाली कौन सी होगी, लेफ्ट साइड। ये होता है आउटसाइड। ये जीआईएस क्या होता है, जीआईएस कुछ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, और बिलो में करेंगे तो डायमेंशन लाइन के बिलो में आ जाएगा, जैसे ये डायमेंशन लाइन थी इसके बिलो में आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल लेवल में सेंटर का रखा है, जो डायमेंशन है वो डायमेंशन लाइन के बीच सेंटर में आएगा। एट एक्सटेंशन लाइन 1, एक्सटेंशन लाइन 1 मतलब मैंने जैसे बताया था आपको, जिस साइड से आप लेना स्टार्ट करोगे वो एक्सटेंशन लाइन 1 है। इसमें ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि अब राइट वाला एक्सटेंशन लाइन 1 है या लेफ्ट वाला एक्सटेंशन लाइन 1 है, जहां से आप स्टार्ट करोगे वो एक्सटेंशन लाइन 1 है। आप अगर लेफ्ट से स्टार्ट करोगे और राइट की तरफ ले जाओगे तो लेफ्ट वाला एक्सटेंशन लाइन 1 है, अगर आप राइट से लेफ्ट जाओगे तो राइट वाला एक्सटेंशन 1 है। एट एक्सटेंशन लाइन 2 तो एक्सटेंशन लाइन 2 की तरफ हो जाएगा। ओवर एक्सटेंशन लाइन की डायरेक्शन में हो जाएगा, ओवर एक्सटेंशन लाइन 1, और एक्सटेंशन लाइन 2 में एक्सटेंशन लाइन 2 की लाइन में आ जाएगा। फिर है व्यू डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, जैसे नॉर्मल लिखते हैं टेक्स्ट, अगर राइट टू लेफ्ट करोगे ये उल्टा हो जाएगा। फिर आता है ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन। ऑफसेट फ्रॉम डिस्टेंस होता है मतलब डायमेंशन लाइन से टेक्स्ट तक की डिस्टेंस। जैसे ये हमारी डायमेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट से टेक्स्ट के स्टार्टिंग पॉइंट तक, टेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर। अभी ये स्नैप नहीं कर रहा है, मैंने अंदाजे से ले लिया, ये हो गया 10। यहाँ पे हमारी जो हाइट थी वो 1 थी और स्केल 10 था, 10 आ गया। दूसरे केस अगर मान लो मैंने वर्टिकल में डायमेंशन लाइन के ऊपर टेक्स्ट ले रखा है, अबव ले रखा है, उस केस में इस पॉइंट से, उस केस में इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, जो होता है ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन। फिर आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने हॉरिजॉन्टल करा तो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, अलाइन विद डायमेंशन लाइन करा तो अलाइन विद डायमेंशन आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड मार्क का रखा हुआ ऑटोकैड में वो आईएसओ स्टैंडर्ड होता है। फिर आता है फिर ऑप्शन में होता है, मान लो कोई डायमेंशन देते हुए अगर टेक्स्ट और सिंबल ना आ पाया तो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, किस चीज़ को बाहर निकालो, आइदर टेक्स्ट और एरो में वो जो भी उसे बेस्ट लगेगा वो उसको बाहर कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी डायमेंशन लेता हूँ, इसको थोड़ा और कम कर देता हूँ। फिर हम अगर एरो पर क्लिक करेंगे तो ये एरो बाहर आ जाएगा। कौन सा मैं बना लेता हूँ, ये देखो अभी एरो बाहर आ गया। फिर हम टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट को बाहर कर देगा। ये देखो एरो अंदर आ गया, टेक्स्ट बाहर आ गया। इस केस में अगर दोनों चीज साथ में अगर आ रही होंगी, मान के चलो कोई डायमेंशन है उसमें टेक्स्ट और एरो दोनों साथ आ पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ पा रहे हो, कोई एक भी चीज अगर नहीं आ पा रही है तो वो दोनों चीज को बाहर निकाल। अब जैसे इस केस में हम देख रहे हो, अगर मैं एरो आ पा रहा है टेक्स्ट नहीं आ पा रहा है, टेक्स्ट बाहर है, अब देखो ये दोनों बाहर निकाल, भाई आ तो दोनों आ, वरना कोई मत आ। अब मैं थोड़ा बड़ा करूंगा, दोनों चीज आ गए अंदर। इसका कहने का मतलब है भाई आ रहा है तो दोनों चीज आ जाए, वरना एक भी मत आ, अगर तू नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा, इसका मतलब ये है। फिर आता है ऑलवेज कीप टेक्स्ट बिटवीन एक्सटेंशन लाइन।
एक्सटेंशन लाइन के टेक्स्ट हमेशा बिटवीन ही आएगा, चाहे जो मर्जी कुछ हो जाए। मैं तो बीच में ही आऊँगा, चाहे मैं इसको डायमेंशन को बहुत पास भी ले आऊँगा तब भी वो इसके बीच में ही आएगा। जिद्दी हो जाता है ये, नहीं मैं तो हमेशा बीच में ही आऊँगा। सरप्राइज एरो इफ दे डोंट फिट इनसाइड अ चैनल, इसका मतलब होता है अगर मैंने इसको टिक करा, अगर एरो आ पा रहा है तो ठीक है, अगर एरो नहीं आ पा रहा है इन किसी केस में तो एरो को हटा देता हूँ। मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा, इसमें एरो आ पा रहा है तो इसलिए ठीक है, अगर एरो नहीं आ पाएगा किसी केस में तो एरो को हटा देगा वो। फिर आता है टेक्स्ट प्लेसमेंट। टेक्स्ट अगर टेक्स्ट नहीं प्लेस हो पा रहा है किसी कारण से, जैसे टेक्स्ट अभी तो यहाँ पे है, अगर ये इस तरह से नहीं आ पाएगा तो किस तरफ प्लेस करना है। बिसाइड डायमेंशन लाइन की सीध में करना है, डायमेंशन लाइन की सीध में हो। इसमें डायमेंशन लाइन के पास में आएगा विद लीडर, इसमें डायमेंशन लाइन के पास में आएगा विदाउट लीडर। फिर आता है स्केल फॉर डायमेंशन फीचर। इसमें आता है एक एनोटेटिव और रहता है मैनुअल स्केल। मैनुअल स्केल में जैसे मैं अब तक करता आ रहा हूँ, मैंने 10 स्केल ले रखा है, अगर मैं 5 कर दूंगा तो यहाँ पे 5 के हिसाब से सब डायमेंशन छोटी हो जाएंगी। 20 मतलब होता है 1:20, 10 मतलब होता है 1:10। जो एक्चुअल में ड्राइंग 1 की थी हम उसे 20 ले रहे हैं। एनोटेटिव मतलब होता है, एनोटेटिव हम जब करते हैं, जब हम पेज सेटअप करते हैं, वो मैं आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा आपको। फिर आता है फाइन टर्निंग, प्लेस टेक्स्ट मैनुअली। जब भी हम डायमेंशन लेंगे तो ये डायमेंशन के टेक्स्ट को मैनुअली प्लेस करता है जहाँ भी हमें करना हो। फिर आता है ड्रॉ डायमेंशन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन। अगर हमने इस पर टिक करा तो ये सेंटर मार्क ना दिखा के अब ये लाइन शो करेगा। अगर हमने इसको अनटिक कर दिया तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे आप सेंटर मार्क वगैरह ये सब यूज कर सकते हो। क्लियर दोस्तों। फिर आता है प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट जो हम यूनिट सेट करते हैं डायमेंशन की, वो चाहे सेट कर रहे हैं डेसिमल, आर्किटेक्चरल, जो भी हमें यूज करना है। प्रिसीजन, कितने प्रिसाइज तक हमें फॉर्मेट चाहिए हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आर्किटेक्चर करेंगे, यहाँ से हम फ्रैक्शन फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल आएगा, डायगोनल में डायगोनल आएगा। फिर आता है डेसिमल सेपरेटर। हमें डेसिमल बाद जो पॉइंट आता है 85.50 लिखा होगा तो 85 पॉइंट जो आता है ना, पॉइंट पॉइंट का ही बोलते हैं। इसमें आता है कोमा, इसमें आता है पीरियड। पीरियड मतलब वही पॉइंट हो गया, कॉमा मतलब कॉमा हो जाता है। अगर कुछ नहीं देना तो स्पेस देते हैं। राउंड ऑफ, इसमें भी हमें राउंड ऑफ करना हो, अगर कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा हो डायमेंशन तो उसे राउंड ऑफ कर देगा, नियरेस्ट राउंड ऑफ। प्रीफिक्स मतलब होता है जो हम डायमेंशन से पहले अगर कुछ लिखना चाहते हैं, यहाँ अगर मैं एम लिख दूंगा और सिविक्स में सेंटीमीटर लिख दूंगा। प्रीफिक्स होता है जो पहले, फिक्स होता है बाद में। फिर डायमेंशन के टेक्स्ट का स्केल फैक्टर आता है, अगर 2 करेंगे तो 2 टाइम टेक्स्ट हो जाएगा, 3 करेंगे 3 टाइम हो जाएगा। बेसिकली से हम नहीं छेड़ते, हम इसे 1 करते। फिर आता है जीरो सेपरेशन, लीडिंग और ट्रेलिंग। लीडिंग मतलब होता है जैसे हमारा डेसिमल है 0.1 तो उसको वो 0.1 लग रहा है, आगे का जीरो हटा देगा अगर किसी डायमेंशन के आगे 0 पॉइंट कुछ आ रहा है। ट्रेलिंग में वो हमने प्रिसीजन यहाँ पे अगर एक सेट कर रखा है तो वो लिखेगा 50.5 को लिखेगा 50.500, तो आगे के जितने भी जीरो होंगे उसको यहाँ से हटा देंगे। ट्रेलिंग पे करेंगे तो लास्ट के जीरो हट जाएंगे और लीडिंग पे करेंगे तो पहले के जीरो हट जाएंगे। फिर आता है एंगुलर डायमेंशन। जो भी हमारे एंगल के डायमेंशन होते हैं उसके फॉर्मेट होते हैं यहाँ पे। डेसिमल डिग्री में डेसिमल डिग्री में आएगा, डेसिमल मिनट में करेंगे तो मिनट में आ जाएगा, ग्रेड में करेंगे तो ग्रेड में आ जाएगा, और रेडियन में करेंगे तो रेडियन में आ जाएगा। हम ज़्यादातर डिग्री यूज़ करते हैं। फिर उसके प्रिसीजन हो गए। फिर जीरो सेशन में यही सेम काम उसमें होगा, और यहाँ पे लिखा होगा 0.5 डिग्री, अगर लीडिंग पे टिक करेंगे तो 0.5 डिग्री लिखा आएगा। ऐसे ही ट्रेलिंग पे करेंगे तो समझ लो अगर लिखा रहा है 60.600, अगर हमने यहाँ पे सीजन 3 का रखा होगा तब शो करेगा। ट्रेलिंग करेंगे तो ये लास्ट के जीरो हटा देगा। क्लियर दोस्तों। फिर आता है अल्टरनेटिव यूनिट। मतलब प्राइमरी यूनिट हमने आप डेसिमल में शो करे, अगर हम चाहते हैं कि वो हमें आर्किटेक्चर भी शो करे तो यहाँ पे अल्टरनेटिव यूनिट पे क्लिक करके यहाँ से हम आर्किटेक्चर यूनिट सेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे आर्किटेक्चर भी शो करेगा, तो उसका प्रिसीजन ले सकते हैं। हमें कोई भी अगर यूनिट चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाना पड़ता है। कई बार ये सही बताता है, कई बार गलत बताता है, तो हमें मैनुअली भी कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर उसी का राउंड ऑफ हो जाता है, प्रीफिक्स सफिक्स हो जाता है। सफिक्स में अगर जो लिखेंगे वो बाद में आएगा, प्रीफिक्स में जो लिखेंगे वो पहले आएगा। वो जीरो सेपरेशन। फिर प्लेसमेंट। अब ये पूछा अल्टरनेट यूनिट का जो प्लेसमेंट है वो आफ्टर प्राइमरी, प्राइमरी यूनिट हमारी डेसिमल है, डेसिमल की साइड में शो करें तो आफ्टर हो गया, अगर उसे बिलो करेंगे तो उसके बिलो शो करेगा। क्लियर दोस्तों। फिर आता है हमारा टॉलरेंस।
टॉलरेंस क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, वो मैंने एनिमेशन वाली वीडियो में बताया था, वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस बायो में डाल दूँगा या एंड स्क्रीन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। टॉलरेंस के मेथड होते हैं सिमेट्रिकल मेथड, डेविएशन। सिमेट्रिकल में होता है जो अपर और लोअर वैल्यू होती है वो सेम रहेगी। मैं भी ऑफ कर देता हूँ। सिमेट्रिकल में जैसे +2 और -2 सेम रहेंगे। अगर हमने सिमेट्रिकल करा है तो ये अपर वैल्यू ही दिखाएगा सिर्फ, क्योंकि वैल्यू एक ही दिखानी है उसको सिमेट्रिकल। कोई सी एक वैल्यू डाल सकते हैं तो ये अपर वैल्यू दिखाता है, वही एक ही में ही होगा, प्लस माइनस टू इकट्ठे दिखाएगा। डेविएशन तब यूज करते हैं जब हमें अपर वैल्यू कुछ और दिखानी हो, लोअर वैल्यू कुछ और, मतलब हम चाहते हैं कि 10+2 और लोअर में 1 कर देते हैं, तो इसका आएगा 10+2 और 10-1 यहाँ शो कर जाएगा। लिमिट में वो कैलकुलेट करके बताएगा। चलो मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने अपर वैल्यू कर रखी है 2 और लोअर वैल्यू कर रखी है 1। अभी पहले मैं इसको हटा के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये था 148। यहाँ पे हमने सेट करा लिमिट। मैं छोटे से बताता हूँ, सिमेट्रिकल में होता है दोनों चीज़ सेम आएगी, यानी कि +2 हमने यहाँ पे 2 वैल्यू डाली है, 142 +2 ±2। डेविएशन में वो +2 यहाँ मैंने 1 कर दिया। जैसे लोअर वैल्यू मैंने 2 ले लिया, लोअर वैल्यू 1 ले लिया, ये ऊपर दिखाएगा +2 -1। हमने लिमिट ले ली है। अब यहाँ पे 148 था, अब इसको कैलकुलेट करके शो करेगा। ऊपर लिखेगा 150, नीचे लिखेगा 147। ऊपर लिखेगा 150, नीचे लिखेगा 147। ये होता है लिमिट। बेसिक में जो है कैलकुलेट करने के बाद उस पर फ्रेम कर देता है टेक्स्ट के ऊपर। तो स्केलिंग फॉर हाइट, स्केलिंग फॉर हाइट में अगर 1 डाल रखा है और 2 करेंगे तो टॉलरेंस की वैल्यू होगी वो डबल हो जाएगी। नॉर्मल टेक्स्ट जितनी भी करेंगे हम स्केल फैक्टर, वो इतने टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब उसके लिए टॉलरेंस की वैल्यू के साथ साथ ये, अगर हमने यहाँ पे प्राइमरी यूनिट में आगे तक चिल्ला रखा है, फ्रैक्शनल यूनिट होगी उस पर भी सेम इफेक्ट करेगा। हम वन रख लेते हैं। फिर आता है वर्टिकल पोजीशन। जो हमें ये यूनिट्स लेनी है वो हमें मिडिल में लेनी है या टॉप पे लेनी है। वर्टिकल पोजीशन होता है बॉटम करनी है या मिडिल करनी है या टॉप करनी है। ये हमारे फ्रैक्शनल यूनिट जो होते हैं, आर्टिफिशियल फ्रैक्शनल यूनिट होता है, उसमें काम करता है। अब वर्टिकल पोजीशन में टॉप कर रखी है तो फ्रैक्शनल यूनिट है, इसके टॉप में दिखा रहा है। अगर यहाँ मिडिल कर लें तो ये मिडिल में आ जाएगा फ्रैक्शनल यूनिट के। बॉटम कर दिया तो ये सारे टेक्स्ट उसके बॉटम पे आ जाएंगे। फ्रैक्शनल यूनिट के हिसाब से बाकी चीजें ओरिएंट होंगी वर्टिकल पोजीशन में। फिर आता है टॉलरेंस अलाइनमेंट। टॉलरेंस अलाइनमेंट हमारे डेसिमल यूनिट पे काम करता है। ये टॉलरेंस अलाइनमेंट हमारे डेविएशन वाले पार्ट में यूज होता है। टॉलरेंस अलाइनमेंट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 2.5 कर देता हूँ मैं। जैसे 2.5 लिखा है यहाँ पे और लिखा है -2, ये टॉलरेंस अलाइनमेंट में आता है अलाइन डेसिमल सेपरेटर। जो डेसिमल है उसकी डायरेक्शन में आएंगे। अगर हम लेंगे अलाइन ऑपरेशनल सिंबल में तो ये सिंबल है, सिंबल की डायरेक्शन में आएगा। ऑपरेशनल सिंबल में कर दूंगा तो ये सिंबल की सीध में आ जाएंगे दोनों। ये हमारा होता है टॉलरेंस अलाइनमेंट। फिर आता है जीरो सॉल्यूशन। वही सेम चीज जो पहले करते हुए आ रहे हैं, वही सेम चीज टॉलरेंस में भी काम करेगा। होता है प्राइमरी यूनिट का, फिर होता है अल्टरनेटिव यूनिट का। अगर हमने अल्टरनेटिव यूनिट ऑन कर रखी होगी तो ये अल्टरनेटिव यूनिट का टॉलरेंस है। तो प्रिसीजन सेट कर सकते हैं और जीरो सप्रेशन सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा डायमेंशन कैलकुलेटर। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, तो मुझे आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड। जय हिंद।